औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज जो आपके सामने वीडियो पेश हो रही है ये है हजरत आदम इस्लाम की। उस जमाने में कुफ्र और जलालत का मुकाबला न था। उनकी शरीयत में ज्यादातर अहकाम जमीन की आबादकारी और इंसानी जरूरियात के मुताल्लिक थे। कुफ्र और काफिर कहीं मौजूद न थे। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 1 का तर्जमा। ऐ लोगो, डरते रहो अपने रब से जिसने पैदा किया तुमको एक जान से और उसी से पैदा किया उसका जोड़ा और फैलाए इन दोनों से बहुत से मर्द और औरतें। और डरते रहो अल्लाह से जिसके वास्ते से सवाल करते हो आपस में। और खबरदार रहो कुराबत वालों से, बेशक अल्लाह तुम पर निगहबान है। कुफ्र का कुफ्र व शिर्क का मुकाबला हजरत नूह इस्लाम के जमाने से शुरू हुआ। तफहीमुल कुरान में है सूरह रोम सूरह नंबर 30 आयत नंबर 30 का तर्जुमा। बस ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरू यकसू होकर अपना रुख इस दीन की समत में जमा दो। कायम हो जाओ उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया। यहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके कहा गया, फिर किसी और तरफ का रुख न करो। जिंदगी के लिए इस राह को अख्तियार कर लेने के बाद फिर किसी दूसरे रास्ते की तरफ इल्तिफात तक न होने पाए। फिर तुम्हारी फिक्र और सोच हो तो मुसलमानों की सी, और तुम्हारी पसंद और नापसंद हो तो मुसलमानों की सी। तुम्हारी कदरें और तुम्हारे मेयार हो तो वो जो इस्लाम तुम्हें देता है। तुम्हारे अखलाक और तुम्हारी सीरत व किरदार का ठप्पा हो तो उस तरह का जो इस्लाम चाहता है। और तमाम इनफरादी व इज्तिमाई जिंदगी के मामलात चलें तो उस तरीके पर जो इस्लाम ने तुम्हें बताया है। फिर फरमाया कि तमाम इंसान इस फितरत पर पैदा किए गए हैं कि उनका कोई खालिक और कोई रब और कोई माबूद और मुताए हकीकी एक अल्लाह के सिवा कोई नहीं। इसी फितरत पर कायम होना चाहिए। अगर खुद मुख्तारी का रवैया अख्तियार करोगे तब भी फितरत के खिलाफ चलोगे, और अगर बंदगी गैर का तौक अपने गले में डालोगे तब भी अपनी फितरत के खिलाफ करोगे। बुखारी और मुस्लिम में इस मजमून को मुतअद्दिद अहादीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ह फरमाया। हर बच्चा जो किसी माँ के पेट से पैदा होता है असल इंसानी फितरत पर पैदा होता है। ये माँ बाप हैं जो उसे बाद में ईसाई या यहूदी या मजूसी वगैरह बना डालते हैं। इंशाअल्लाह आपके सामने इसी तरह से एक के बाद दिगरे तमाम अंबिया इस्लाम की के जो वाकयात और हालात या उनकी मालूमात जो कुरान में मौजूद है उसका तर्जमा और तफसीर आपके सामने पेश की जाएगी। उम्मीद है आपकी मालूमात में ज़रूर इजाफा होगा। इसलिए हमारे वीडियो यूट्यूब पर नदीम उस्मानी को आप ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें,
شیئر کریں اور اپنے تمام دوستوں عزیزوں بھائی خواہوں میں اس کو شیئر کریں تاکہ تمام لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔